हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली न्यूज़ अपडेट। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की रोड्स के बारे में। हम इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, यही नहीं, जब हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसका 20 साल का रोड टैक्स हमसे पहले से ही ले लिया जाता है। पर क्या हमें उस तरह के रोड मिल पा रहे हैं? आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं, कहीं फ्लाईओवर गिर जाता है, तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या सब पैसा करप्शन में जा रहा है? अभी 1-2 मंथ से बारिश होनी शुरू हुई है और इंडिया में हर जगह रोड पर पानी भरने लगा है। बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और जब पानी भर जाता है तो उनका पता नहीं चलता, जिससे एक्सीडेंट होते हैं। हमने अपने एरिया का जिला अध्यक्ष चुना है, हमने वोट डालकर अपने एरिया का विधायक भी चुना है, हमने वोट डालकर अपनी सरकार भी चुनी है, जिस सरकार में सड़क परिवहन मंत्री भी होता है। और फिर भी अगर हमारे यहाँ की सड़क टूटी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इन सब ने हमारे साथ धोखा किया है, सब करप्शन कर रहे हैं। अगर कोई इनसे सवाल पूछ भी ले तो ये कहते हैं बारिश की वजह से रोड टूट गई है। तो चलिए जानते हैं आखिर कोई सड़क बारिश से कैसे टूट सकती है। जब बारिश होती है तो उसका पानी सड़क की सतह के नीचे पहुंचता है। इसके बाद टेम्परेचर कम होने पर यह पानी जमने लगता है, जिसकी वजह से सड़क की सतह ऊपर उठ जाती है। इसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये जमा हुआ पानी पिघलने लगता है और इससे सड़क की बुनियाद तो नीचे आ जाती है और सड़क का ऊपर का हिस्सा जमा रहता है। इसके बाद जब वाहन इसके ऊपर से जाते हैं और सड़क के ऊपर दबाव पड़ता है तो सड़क टूटने लगती है। पर ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, बहुत देशों में बारिश होती है और कई देशों में तो पूरे साल भर बारिश होती है। तो आखिर इंडिया के सड़क ही क्यों टूटते हैं? तो इसका जवाब है इंडिया की सड़कों को बनाने में होने वाला करप्शन। इंडिया में कभी भी सड़कों की मरम्मत का काम ईमानदारी से नहीं होता, जिससे सड़क कई जगह से टूटी रहती है। फिर इन्हीं टूटी जगह से पानी नीचे चला जाता है और सड़क टूटनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा नई सड़क को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के लिए घटिया माल का इस्तेमाल करते हैं और अगर मटेरियल अच्छी क्वालिटी का भी होगा तो भी इसकी मात्रा घटा दी जाती है। यानी करप्शन किसी भी तरह रुकता नहीं है और इन सड़कों को बनाने में करोड़ों टैक्स पेयर का पैसा लग जाता है, पर सड़क अच्छी नहीं बन पाती। कई बार तो जहां सड़क बनी हुई होती है वहां दोबारा बना दी जाती है ताकि पैसा मिलता रहे, लेकिन जो सड़क टूट जाती है उसकी तरफ कोई देखता नहीं है, वो सड़क टूटी ही रहती है। इसी से कई लोगों की जान जा रही है। हर साल रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मर गए। यही नहीं, फ्लाईओवर बनाने में भी घटिया माल लगाते हैं, जिससे फ्लाईओवर गिर जाते हैं और कई हजारों लोगों की जान चली जाती है। तो क्या ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी? गवर्नमेंट इसके लिए कब बड़े कदम उठाएगी? कौन इन करप्ट लोगों को सजा देगा? यही नहीं, गवर्नमेंट हमारा हेलमेट का चालान काटती है ताकि रोड एक्सीडेंट से हमारी सेफ्टी रहे। पर जो ये इन गड्ढों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? इनका चालान कौन काटेगा? अभी इंडिया में कोरोना वायरस आया है, जिससे अब तक 61,529 लोग मर चुके हैं, जिसकी सेफ्टी के लिए इतने बड़े बड़े स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए। तो रोड एक्सीडेंट तो हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इसके लिए बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? रोड का तो हम हर दिन टोल टैक्स देते हैं ताकि हमें रोड अच्छी मिले, पर हमें मिलता वही है गड्ढे और सड़कों पे भरा हुआ पानी। और एक बार गड्ढे सड़क में बन गए तो भूल जाओ कि ये गड्ढे 2 साल तक सही होंगे। यही अगर हम दूसरे देशों का देखें तो वहाँ सिर्फ कुछ महीने लगते हैं। अगर हम जापान का ही एग्जाम्पल लें तो वहाँ 2016 में एक सिटी के स्टेशन के पास की सड़क अचानक धंस गई थी। इसके नीचे से पानी, गैस और टेलीफोन की लाइन गुजर रही थी। सड़क धंसने से 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया था, लेकिन इस शहर की गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 दिनों में इस गड्ढे को भर दिया और 1 हफ्ते के अंदर इस सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। लेकिन वहीं ऐसा कुछ हमारे देश में हो जाए तो समझ लीजिए कि 6-8 महीने तक वहाँ सड़क बनेगी। वहीं हमारी गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी बनाने की बात करती है, जिससे कई शहरों को एक्सप्रेसवे बनाकर जोड़ा जाएगा, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट नहीं देखती जहाँ अभी तक रोड भी नहीं बने हैं, जहाँ आने जाने की रोड ही नहीं है। इंडिया के कई रूरल एरियाज़ में रोड ही नहीं है, जिससे कोई आदमी अगर बीमार हो जाए और इमरजेंसी हो तो वो हॉस्पिटल तक टाइम से पहुँच ही नहीं पाता है, जिससे उन लोगों की जान चली जाती है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी हमारी बातों से एग्री करते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe to our channel for more updates.